क्या अभी जब हम पंजाब हरियाणा जाते हैं, क्या वहां पे हिंदी बोलने पे पंजाबी नहीं बोलो तो थप्पड़ मारता है क्या कोई? नहीं ना। गुजरात जाते हैं, क्या हिंदी नहीं बोलो या अगर हिंदी बोलो तो थप्पड़ मारते हैं क्या? क्या मुंह में जबरदस्ती खाखड़ा डाल देते हैं क्या? हैं, फाफड़ा डाल देते हैं क्या गुजरात में जाने पे? ए गुजराती बोलो नहीं तो फाफड़ा खाओ, नहीं ना। आपको जो, अगर आपको आप बोलने वाले हो वो सुनने वाला है। अगर मुझे आती नहीं वो भाषा तो मैं कैसे बोलूंगा? मैं बोलूंगा भाई मैं सीख लूंगा? नहीं, जबरदस्ती है, नहीं है तो रैपट मारूंगा। जमाई साहब एंड नितेश राणे इसमें वो अगर भड़काऊ बयान देते मैं उनके खिलाफ हूं, लेकिन आप मुझे बताइए इसमें क्या गलत कह रहे हैं? आमिर खान कभी बोलेंगे? जावेद अख्तर का को कभी बोलने की हिम्मत है उद्धव ठाकरे या राज ठाकरे की? नहीं है जमाई साहब, ये आप भी जानते हैं, ये हिंदू मुस्लिम नहीं है, ये जानबूझ के। और सुधांशु त्रिवेदी की मैं बाइट सुना रहा हूं शोएब जमाई के पास जाने से पहले, रत्नाकर जी, हर्षवर्धन जी, सुधांशु त्रिवेदी की वो 80-20 वाली बाइट सुनिएगा, उसमें एक नया एंगल आया। सुधांशु त्रिवेदी, आशा पे लड़ाओ, क्षेत्र में लड़ाओ, जाति पे लड़ाओ, अमीर गरीब में लड़ाओ, एक एजेंडा है कि 20% अपना है, 80 में टुकड़े करना है, टुकड़े करने के नए नए तरीके खोजने हैं। अभी आपने क्या बोला? 20% अपना है, 80 में टुकड़े करना है। नहीं, अभी आपने क्या बोला कि 20% अपना है। आप 20% कह रहे हैं कि मुस्लिम वोट उनका है, 80% तोड़ना है। नहीं, और वो 20% तो बहुत पक्का वाला वोट है ना। 20% तो बहुत पक्का वाला वोट है ना जमाई साहब, 80% को तोड़ना है। मैं आपका ओपनिंग रिमार्क्स चाहता हूं जमाई साहब। देखिए ऐश्वर्या जी, इस मामले में ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना, जो कि दोनों की हकीकत राजनीति नफरत से उपजी है और दोनों का जो पॉलिटिकल पिच वो हिंदुत्व का रहा है, अब दोनों में होड़ लगी है कि कौन ज़्यादा नफरत फैला सकता है। अच्छा, अब कोई बड़ा नफरती छोटे नफरती को कह रहा है कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, और छोटा नफरती सोच रहा है कि भाई मुझे भी कुछ बड़ा करना है। ये हथकंडे पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए। मुझे ये बताइए, इस बीच में शिंदे साहब का क्या रोल है? मनसे की एक फैक्शन जो है, शिवसेना का जो असल जो सिंबल तो है वो शिंदे साहब के पास है। शिंदे साहब सरकार में, हमने तो उनका कोई ऐसा बयान नहीं सुना इस पर अब तक। तो मैं कह रहा हूं ये विपक्ष वाले नहीं सुनिए, ये ऐसे डेस्परेट हो गए। विपक्ष नहीं है वो, शिंदे साहब विपक्ष नहीं है। मैं साहब सरकार, शिंदे साहब ने थोड़ी बोला है, सरकार से पूछ रहा हूं, मैं तो पूछ रहा हूं ये होने कैसे दे रहे हैं? शिंदे साहब का इस, अरे भाई हमारी बात सुन लीजिए, प्लीज बोलिए। शिंदे साहब का इस पूरे मामले में खामोश रहना एक संदेह पैदा करता है कि क्या वो भी इस महाराष्ट्र की राजनीति में चुप रह करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, या सरकार होने के नाते लॉ एंड ऑर्डर की चिंता करना उनकी जिम्मेदारी है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये मामला जो है, हम सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं, मराठी का भी सम्मान करते हैं, बिहारी का भी सम्मान है, हिंदी का भी सम्मान है और कन्नड़ का भी सम्मान है। हमारी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में बड़ी तादाद में मराठी मानुस भी जुड़े हुए हैं, हिंदी भाषी भी हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी है, सब जगह है। लेकिन कहना बस ये है कि आप इस पूरे मामले में मुसलमान का एंगल कहाँ से आ गया? भाई जावेद अख्तर ने या शाहरुख खान में, सुन लीजिए, या आमिर खान ने लगाने वाले को, ये जो एक्टर्स उन्होंने तो जाकर के शोएब जमाई जी बोला यहाँ से, जरा विजुअल चलाइए जरा, या कोई राजनीतिक बयान तो नहीं दिया। आप ये हिम्मत, मैं पूछता हूँ ना, भारतीय जनता पार्टी हो मनसे वाले हो, मैं उससे पूछता हूँ कि अगर ये हिम्मत है आपके अंदर तो जरा टाटा बिरला और अंबानी जी से पूछिए, वो तो यहाँ से मराठी नहीं बोलते। हाँ। वो उसी बॉम्बे में रहते हैं ना, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, अडानी साहब, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े फिल्म स्टार, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, तो नाम लो। ये भाई माया नगरी है। मैं तो मनसे का पक्ष नहीं ले रहा, मैं तो किसी का पक्ष नहीं ले रहा। हाँ। राणे अगर यहाँ से नफरती बीज है तो यहाँ से मनसे वाले उसको पूरा कर रहे हैं, पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आज चूंकि यहाँ से आप कह रहे हैं ये सब मिली हुई कुश्ती हो रही है। यकीनन हमारा जो सवाल ये है कि आप अगर आज जिस तरीके से ऐश्वर्या और भारतीय जनता पार्टी इस मॉब जो जस्टिस है और इस विजिलेंटे के खिलाफ खुलकर आप बोल रहे हैं, क्योंकि चूंकि मनसे आपके विरोध में है, आप बीजेपी सत्ता में है, इसलिए आप बोल रहे हैं। लेकिन जब यही मुसलमानों के साथ नाम पूछ के, पहचान के बुनियाद पर जब उसके साथ वायलेंस हो रहा था, जब उनके साथ जुल्म हो रहा था,
तब आपकी जुबान क्यों बंद थी? अच्छा, तब ऐश्वर्या की जुबान क्यों अच्छा, बंद थी? क्यों तब पहलगांव आप में उस क्या दिन हुआ था? मॉब जस्टिस को जस्टिफाई कर रहे थे। मैंने कैसे? कहा ना, कब? कहाँ? इसलिए सुनिए, हाँ बोलिए ना। जब लगेगी डोंट आग, ये दो धारी तलवार है, ध्यान जब रखिएगा। लगेगी आग के रूप तो में कई घर आएंगे अनर्गल जद में, प्रलाप यहाँ पे राष्ट्रीय सिर्फ मीडिया हमारा मकान थोड़ी है। नहीं बिल्कुल, आप राहत इंदौरी जी का वो पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं इसी यहाँ मॉब जस्टिस घर के सिर्फ खिलाफ आपका था। थोड़ी है, मैं इसी विजिलेंट यहाँ सिर्फ घर आपका थोड़ी है, आप बात समझिए। कि जो बजरंग दल, वीएचपी या बीजेपी के तमाम लोग जो जगह जगह जाके विजिलेंटे कर रहे हैं, पहचान के बुनियाद पर, नाम के बुनियाद पर मुस्लिमों को यहाँ से जगह जगह आप उसके साथ प्रताड़ित कर रहे हैं, हर्षवर्धन जी को भी लाइए, जस्टिफाई करते हैं। और रत्नाकर आज जी को आपको भी लाइए। पता चल रहा है ना कि भाषा के बुनियाद पर जहां पे ये मॉब विजिलेंटिज्म चल रहा है वो गलत है, तो ये भी गलत है और वो भी गलत वो है। भाषा दोनों गलत पे को जो गलत हो रहा है, भाषा पे जो आप एक तरफा भाषा पे जो नहीं ला सकते, ये सेलेक्टिव अप्रोच ही गलत। ओके, रोहित रिएक्शन, Selective रत्नाकर जी आ रहा धर्म के नाम हूं, पर रोहित कोई वसीम विभेद जमाई। नहीं है। Hypocrisy यह देश ही जितना गलत हिंदुओं का है और उतना selective मुसलमानों का है, hypocrisy नहीं यह देश होना सिखों का है, बौद्ध का है, आज पारसी आपने बोला। का है, जैन का जमाई है, दादा, सबका आपने है। बोला। धर्म और का देश जमाई के साहब आपने माननीय बोला। प्रधानमंत्री के शोएब भाई नेतृत्व में बोला आपने। देश का प्रत्येक आप- नागरिक अच्छा बोला संरक्षित है। आपने, बोला आपने। बार-बार अब काउंटर हिंदू 1 और वर्सेस 1। मुसलमान के नाम पर राजनीति करना बंद कीजिए। ओवैसी के भोंपू के रूप जमाई जी। में राष्ट्रीय मीडिया में देश को विभाजित करने की शोएब जमाई होने। गंदी राजनीति करना बंद कीजिए। यहाँ भाषा के आधार पर देश में जो का पता विभाजन ही की नहीं है, राजनीति कुछ भी कांग्रेस बस बोल पार्टी, देना, नेताजी। एनसीपी, शरद पवार जी के माध्यम से हो रहा है, उद्धव बाला साहब ठाकरे जी और राज ठाकरे के माध्यम से हो रहा है, अरे वो आप ही के छोटे भाई हैं भाई, हमारा क्या लेना देना? हिंदू मुसलमान, हमारी पार्टी का क्या लेना बंद देना? करिए ये पुरोहित तमाशा, जी। बंद करो ये तमाशा। अरे मन से ओवैसी तो के आपकी पास कोई छोटी मुद्दा भाई नहीं है ना। अरे छोड़ो दोनों यार, हिंदुत्व क्या के बात पीछ करते पर हो? खेलते रहे। आओ बात करके आज मुद्दे आपको पर। लग रहा है कि कांग्रेस बिहार में पार्टी चुनाव के जो है, तभी नेता आप- है राहुल गांधी, अगर ये बिहार दिन में चुनाव प्रधानमंत्री ना बनने का होता सपना तो देखते भारतीय हैं, जनता जवाब पार्टी दे। भाषा के आ मुद्दे रहे हैं पर 9 ना तारीख को उतारी। बिहार, बात असल ये बिहार है। की सम्मानित जनता बिहार की राजनीति राहुल गांधी अगर के मुंह पर नहीं कालिक होती, पोतेगी। तो ये भाषा राहुल का गांधी के विवाद मुंह पर कालिक ये यहाँ पोताएगा से 9 भारतीय तारीख जनता पार्टी इसका को। विरोध नहीं करती। उनके सहयोगी यही दल भारतीय जनता उद्धव पार्टी है। ठाकरे और राज इस ठाकरे मंशे के बिहार साहब की के सम्मानित साथ जनता के देती है। खिलाफ, उत्तर यही प्रदेश भारतीय की जनता के पार्टी खिलाफ, है। जो पूर्वांचल शिंदे के की लोगों सेना के के खिलाफ लोग अनर्गल अगर प्रलाप आज इस कर रहे भाषा हैं। विवाद और और राहुल मराठी गांधी मानव पगलाए को हुए हैं। इस तरह आएंगे से 9 अगर जुलाई इस को तरह से बिहार, विवाद करते बिहार हैं, की तो जनता भारतीय जवाब जनता पूछेगी पार्टी राहुल साथ गांधी देती से। है। लेकिन और चूंकि धर्म के बिहार आधार शोएब पर भाई, देश शोएब को भाई, आपने बांटने बोला की ना, राजनीति एक-एक करके। बंद करो। दर्शकों को ओवैसी के सुनाई देगा। चमचे, मैं आ तुम्हारी रहा हूं गंदी आपको। राजनीति को देश हटाओ समझ मेरे। चुका है। धर्म के आधार पर बाबा versus साहब two के संविधान के खिलाफ जहर उगलते हैं हर्षवर्धन आप जी और लोग। रत्नाकर और जी। बाबा साहब का नाम लेते हैं, राजनीति करते हैं। बाबा छोटी साहब सी- अंबेडकर के चरणों जी। में अगर समर्पण है तो हिंदू और मुसलमान करना बंद कीजिए। बात देश की राजनीति पर हो रही है और बात हिंदी भाषा भाषियों के विरोध में कांग्रेस पार्टी के एजेंट उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के आग पर हो रही है। आवे राहुल गांधी 9 जुलाई को बिहार